आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कोलकाता में तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पैदल मार्च। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी जुमला और हमला करने वाली पार्टी, मुझे हमलों की आदत, ऐसे हमलों से और मजबूती मिलती है। ममता बोली, बीजेपी वाले बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं, इन लोगों को गांधी पर भी भरोसा नहीं, क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? ममता बोली, कल मुझ पर बहुत बड़ा हमला हुआ, कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा, सीपीएमएल राज में भी मुझ पर ऐसा ही हमला हुआ था। कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन, तृणमूल सांसदों का गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने तृणमूल के कई सांसदों को हिरासत में लिया, कई घंटों तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखने के बाद छोड़ा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने ईडी की छापेमारी को गलत बताया, कहा अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी, इस तरह से चुनाव नहीं जीता जा सकता। दिल्ली में तृणमूल के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का अटैक, कहा बंगाल की जनता के सामने लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, यहां की जनता इन्हें पहचान चुकी है। ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले, एक रेड प्राइवेट कंपनी पर थी, ना कि सीएम के घर पर, ममता को इतनी घबराहट क्यों है? रविशंकर प्रसाद बोले, ममता ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया, कोयला घोटाले की जांच से मुख्यमंत्री परेशान क्यों? बंगाल की जनता इनकी तानाशाही से परेशान। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा जितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है कर लें, बंगाल के लोग दिल्ली के जिम्मेदारों के आगे नहीं झुकेंगे। ईडी की रेड को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में हंगामे के चलते सुनवाई टली, ईडी और तृणमूल दोनों ने दी याचिका, अब 14 जनवरी को सुनवाई। ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता में शिकायत दर्ज, ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सारणी पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में मोहम्मद इमरान नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट, पुलिस के रडार पर इमन रिजवी नाम की महिला। हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप, पुलिस ने सभी को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा में पढ़ी गई जुम्मे की नमाज, दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी रहे तैनात। तुर्कमान गेट मामले में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, विदेश मंत्रालय ने कहा अतिक्रमण की आड़ में मस्जिद टारगेट, मुसलमानों की पहचान मिटाने की कोशिश। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलमानों से एकजुट होने की अपील, कहा जब ठाकरे एक हो सकते हैं, पवार एक हो सकते हैं, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा शक्साम वैली भारत का इलाका, हमने चीन का भी कड़ा विरोध दर्ज कराया, तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा समझौता अवैध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा शक्साम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी, हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान्यता नहीं देते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा सरकार ने चीन को क्लीन चिट दी, चीनी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। खड़गे बोले, हमारे लिए विदेश नीति में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना सबसे जरूरी, मोदी सरकार ने विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्ट जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने लोगों की जिंदगी तबाह की, विकास के नाम पर वसूली का चल रहा है तंत्र। राहुल गांधी बोले, भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार, विकास नहीं तबाही की रफ्तार, मोदी जी का डबल इंजन सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एआईडीएमके महासचिव पलानीस्वामी की बैठक, करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में तमिलनाडु चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, लालू समेत परिवार के 6 लोगों पर आरोप तय, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और हेमा पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ, जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 98 में से 52 आरोपियों को बरी किया गया। मामले में लालू परिवार समेत कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए। आरोप तय होने पर लालू परिवार की पहली प्रतिक्रिया, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बोले, आरोपों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले, हमें कोई आश्चर्य नहीं, बीजेपी और देश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, ये सब जानते हैं। यूपी के वोटर्स और पीडीए प्रहरी के नाम पर अखिलेश यादव की चिट्ठी, कहा पीडीए समाज के करोड़ों वोट कटे, चुनाव आयोग और बीजेपी आपका हक छीन रहा है। अखिलेश यादव ने वोटरों का किया आगाह, कहा बीजेपी सरकार की काले कानून लाने की तैयारी, आपकी जमीन और जमा पूंजी छीनी जा सकती है। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ, कहा किसी जमाने में यूपी बीमारू राज्य था, आज यूपी में आए दिन नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। वारदात के बाद कपसाड़ गांव में तनाव, आरोपी के ठाकुर जाति से होने का माहौल गरमाया। पीड़ित परिवार की आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग।
बुलंदशहर के हाजी सुफियान मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। हत्या में शामिल 3 लोग गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद। कौशांबी में बर्थडे पार्टी में जबरदस्त मारपीट। बीच पार्टी में बाहर आए बदमाशों ने जमकर पीटा। होटल मालिक की शिकायत पर दर्ज हुई FIR। गाजियाबाद में थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद घिनौनी हरकत करने वाला जावेद गिरफ्तार। संभल में तालाब की जमीन पर बने 40 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा। नायब तहसीलदार की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि। संभल के सिसरी इलाके में सरकारी जमीन पर बने 8 घरों की पैमाइश। प्रशासन ने नोटिस जारी कर सोमवार तक अवैध कब्जा हटाने का वक्त दिया। सीतापुर में नजूल की जमीन पर बनी 3 इमारतों से हटेगा अवैध कब्जा। रंफा महल, लाल कपड़ा कोठी और रिद्धि निकेतन रानी कोठी को नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई महिला। ग्राहक बनकर बुरके में आई शहनाज ने सोने चांदी के आभूषण चुराए। CCTV फुटेज से खुलासा। सीतापुर में 30,000 लीटर दूध से भरा टैंकर पलटा। सड़क से लेकर गड्ढों तक में भरा दूध। आसपास के गांव वालों में दूध बटोरने की होड़ लगी। जालौन के रवा गांव के पास दिखा तेंदुआ। गांव वालों में दहशत का माहौल। वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन तेंदुए को पकड़ने में जुटा। प्रयागराज में तेंदुए की दहशत में चीख पुकार। शोर सुनकर घर में घुसा तेंदुआ। लोगों ने दरवाजा बंद कर कैद किया। पकड़े जाने से पहले 2 लोगों पर हमला किया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर महिला से चेन छीनने की कोशिश। शोर मचाने के बाद हेलमेट पहना बदमाश मौके से फरार। लखनऊ के KGMU में धर्मांतरण पर बवाल। VC से मिलने पहुंची अपर्णा यादव को इंतजार कराने पर भड़की भीड़। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कानपुर में एनकाउंटर के डर से 25,000 के इनामी लुटेरे का थाने में सरेंडर। पुलिस ने महिला सिपाही को लूटने वाले को बीच बाजार में जुलूस निकाला। रायबरेली में साधु बनकर घूम रहे असलम कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा। ठगी का मंगलसूत्र और झुमका बरामद। खुद को हरिद्वार का संत बताकर महिलाओं से करता था ठगी। यूपी के मिर्जापुर में कार से स्टंट करने वाले का वीडियो वायरल। खिड़की से बाहर निकलकर रौब दिखाते नजर आए युवा। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी CBI। पुष्कर सिंह धामी ने CBI जांच की सिफारिश की। कहा पारदर्शी और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित होगा। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा कोई भी स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा। इसके लिए हम बिल लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा 11 साल तक यमुना को गंदा करने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमें 11 साल दो, यमुना को साफ करके दिखाएंगे। रेखा गुप्ता बोली आजकल सरकार और एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। किसी का किसी से कोई टकराव नहीं। 11 महीने के शासन में ही दिल्ली की दिशा बदलने में कामयाब। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के सिख गुरु पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट। सदस्यता रद्द करने की मांग। विधानसभा परिसर में आप विधायकों का भी प्रोटेस्ट। मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द कराने की मांग। विधानसभा में आतिशी का फर्जी वीडियो बनाने का दावा। विधानसभा के अंदर भी आप विधायकों का हंगामा। कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। सदन में बेंच पर चढ़कर नारेबाजी। आतिशी के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। तख्ती लेकर सदन में आए आप विधायक को स्पीकर ने मार्शल बुलाकर बाहर निकाला। LG के निर्देश पर दिल्ली में 56 जगहों पर बॉक्स पार्किंग तय। भीड़भाड़ वाले इलाकों में करीब 3,000 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर्मचारी ने की खुदकुशी। परिसर में की आत्महत्या। सुसाइड नोट में काम के दबाव को वजह बताया। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़। बैंक के 2 बड़े अधिकारी समेत 5 लोग गिरफ्तार। खुद को सरकारी अफसर बताकर करते थे ठगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कार्रवाई। नागपुर में रेत तस्करी के मामले में कई जगहों पर ईडी का छापा। शिवसेना उद्धव गुट के नागपुर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर भी रेड। महाराष्ट्र के नागपुर में बाघ का रेस्क्यू। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। 2 दिन पहले आदमखोर बाघ ने महिला पर किया था हमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। घंटाघर के पास सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड के रुड़की में भी बुलडोजर एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार जमींदोज। उत्तराखंड में अब तक करीब 600 अवैध मजारों पर एक्शन। जैसलमेर के पोखरण में अवैध बूचड़खाने से भारी मात्रा में गोमांस बरामद। गोमांस काटने के औजार भी जब्त। इलाके में तनाव को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। गोमांस मिलने के बाद एक्शन में पुलिस। 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। FIR दर्ज। भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर बवाल। 26 टन गोमांस मिलने के बाद हड़कंप। गौ हत्या को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। स्लॉटर हाउस के संचालक समेत 2 के खिलाफ 2 गिरफ्तार।
ट्रक में 26 टन गोमांस मिलने के बाद भोपाल नगर निगम के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, गोहत्या के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गोमांस मिलने के बाद भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 35 करोड़ की मदद से बने स्लॉटर हाउस को सील किया, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। इंदौर में तेजाजी नगर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बाला बच्चन की बेटी समेत 3 लोगों की मौत। भोपाल में पानी में मिला इकोलाई बैक्टीरिया, इंदौर में इसी के चलते हुई 16 लोगों की मौत, 1700 पानी के सैंपल में से 4 फेल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का खुलासा, छापेमारी में 50 लाख कैश जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 63 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर, दंतेवाड़ा में हथियार के साथ आत्मसमर्पण, 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम। मध्य प्रदेश के सतना में नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, आरोपियों ने पुलिस वालों से अभद्रता और गाली गलौज भी की। बिहार के खगड़िया में रेप के बाद 5 साल की बच्ची का मर्डर, वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर हंगामा किया, आरोपी की गिरफ्तारी और एसएचओ को हटाने की मांग की। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, जगह जगह तलाशी अभियान, संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की भी जांच। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से बड़ी बस खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सीबीआरआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने घर से 3 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद किए, टेस्ट रिपोर्ट की आड़ में चल रहा था खेल। सबरीमला गोट चोरी मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व पुजारी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने की पहल, इमामों के साथ मिलकर युवाओं को जागरूक कर रही है पुलिस। सोमनाथ में शिवरात्रि के दिन निकलेगा साधु संतों का जुलूस, भगवा ध्वज, डमरू, त्रिशूल के साथ निकलेगी यात्रा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच अचानक मौसम बदला, बीती रात कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन और बढ़ी, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, अभी और गिर सकता है पारा। दिल्ली में घने कोहरे के चलते रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेन देरी से चली, प्लेटफॉर्म पर परेशान नजर आए यात्री। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा भी प्रभावित, कई उड़ानों में देरी, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन, प्रेस क्लब के सामने सांकेतिक शव रखकर जताया विरोध। हिंदू संगठनों ने यूनिस सरकार से सुरक्षा की मांग की, जमाती गैंग अब तक 5 हिंदुओं को बना चुका है निशाना। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी, अगले हफ्ते अमेरिकी सेनेट में होगी वोटिंग। टैरिफ वॉर पर यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बड़ा दावा, कहा भारत अमेरिका के बीच कोई डील नहीं होगी। पीएम मोदी को ट्रंप को कॉल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खेमनई शासन को दी चेतावनी, कहा प्रदर्शनकारियों को मारा तो हम हमला करेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का एयर स्पेस बंद। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 604 अंक गिरकर 83,576 पर बंद, निफ्टी 193 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे टूटा रुपए, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 16 पैसे हुई। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,422 रुपए की तेजी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,37,195 रुपए। चांदी के दाम में 4,168 रुपए की बढ़ोतरी, 1 किलो का भाव 2,39,994 रुपए।